अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। दहशतगर्दों के सफाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। जिला खैबर की वादिया तीरा में भरपूर कार्रवाइयां। फितना खवारिज के 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 11 शदीद जख्मी। सरगुना अबूजर उर्फ सद्दाम मारा गया। पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितना अल खवारिज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्दी के फरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर ममलकत और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन। ये वाज़ेह पैगाम है बलूचिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। लेकिन जो इस आड़ में कि दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन घड़ी आ गई। मुसल्लह अफवाज को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। हमारे जवानों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। आईने पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। जल्द बलूचिस्तान का दौरा करके जामे डायलॉग का आगाज करूंगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला। विफाकी वज़रा की तनख्वाह लेने, गैर जरूरी बैरून मुल्क सफर और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। टैक्स का पैसा कौमी अमानत है। खून के आखिरी कतरे, आखिरी सांस तक कौम की एक एक पाई की हिफाजत करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वजीर आजम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की हिमायत का ऐलान। मईशत के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए इक़दामात का खैर मकदम। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद रागिब नईमी की मुलाकात। खत्म नबूवत के मामले को खुश उसलूबी से हल करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूर। अमन, खुशहाली और तरक्की हमारी मंजिल है। ये मुल्क हम सब का है, इसे महफूज और मजबूत बनाना है। नायब वजीर आजम। माजी में मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दों का कलाकमा किया, मुल्क को इस्तेहकाम और माशी तरक्की की राह पर गामजन किया। अब भी मिल बैठकर मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करना होगा। इस आगदार का सेनेट में इजहार ख्याल। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। In recognition of his meritorious services rendered towards enhancing defense cooperation with Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishana-e-Imtiyaz Military upon General Li Chao-ming, Commander, People Liberation Army, Ground Forces, People's Republic of China. सदाबहार पाक चीन दोस्ती। सदर ममलकत ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस जनरल ली चाओइंग को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पुरवकार तकरीब में सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और अजीम दोस्त है, दुश्मन नहीं चाहते दो तरफा ताल्लुकात मजीद परवान चढ़ें। सदर ममलकत की जनरल ली चाओइंग के गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों का आज़म। जनरल ली की दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मसम्मत। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द
ایک اچھا میسج مل جائے گا. آج جس وقت میں اور آپ بات کریں اس وقت بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے, تو ریسپانس از دیر. صوبائی حکومت ہو, فیڈرل حکومت ہو, ہماری سیکورٹی فورسز ہیں, وی ول گو اگینسٹ دیم ایٹ اینی کاسٹ اینڈ ایوری کاسٹ. مذموم عزائم کا بر وقت, مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. دہشت گردوں, منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے صوبائی حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو. جرتوں کے امین شہداء ہمارا فخر, وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. عرض پاک پر جانیں نچھاور کرنے والے بہادر سپوت مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. شہداء میں کیپٹن محمد علی قریشی, نائک عطا اللہ, سپاہی محمد سلیم اور سپاہی محمد یاسر بشیر شامل. نماز جنازہ میں فوجی افسران, جوانوں, لواحقین اور لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت. بی ایل اے کے دہشت گرد ماہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی, ایک ہی سکے کے دو رخ. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بی ایل اے کے حملوں میں متعدد معصوم پاکستانی شہید ہوئے. ماہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی سمی بلوچ اور ان کے شرپسند ہرکاروں کو سانپ سونگ گیا. نہ کوئی مذمتی بیان, نہ اظہار افسوس. بلوچستان دہشت گرد حملوں پر بھارتی میڈیا کا شرمناک پروپیگنڈا. معصوم شہریوں کے قتل پر بھارتی میڈیا کی ڈھٹائی, تمام صحافتی اقدار پامال کر دی. من گھڑت کہانیوں کی بازگشت. دہشت گردوں اور بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا گٹھ جوڑ. دہشت گرد حملوں میں بھارتی ہاتھ خارج سے امکان نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کمزور طبقے کی آواز بن گئی. خصوصی افراد کے لیے ہمت کارڈ کا اجرا کر دیا. فی کس 10,500 روپے دیے جائیں گے. پہلے مرحلے میں 40,000, دوسرے مرحلے میں 25,000 افراد کو ہمت کارڈ جاری ہوگا. خواتین کے لیے 30% کوٹا مختص. وزیر اعلیٰ کی 15 ستمبر تک ادائیگی شروع کرنے کی ہدایت. پنجاب کے بعد ملک بھر میں بھی بجلی بلوں پر ریلیف کا آغاز. بجلی 2 روپے 37 پیسے فی یونٹ سستی ہوگی. پنجاب میں اگست اور ستمبر کے بلوں میں فی یونٹ 14 روپے کا ریلیف. 201 سے 500 یونٹ تک صارفین مستفید. پی ٹی آئی کے اختلافات زبان زد عام. فارورڈ بلاکس بننے لگے. پارٹی کا شیرازہ بکھر گیا. عہدوں کی جنگ زوروں پر. عاطف خان اور شیر علی ارباب کو فارغ کر دیا گیا. خیبر پختونخوا میں 12 سال سے لوٹ مار کا راج. علی امین گنڈاپور حکومت پارٹی مخالفین کو کچلنے پر کمر بستہ. صوبے میں پارٹی کی کارکردگی صفر. ملکی معیشت پر پی ٹی آئی کا ایک اور بار. برآمدات پر نیا ٹیکس عائد کر دیا. معاشی ماہرین حیران. خیبر پختونخوا حکومت کی معیشت دشمن پالیسیاں برقرار. تاجروں نے ظالمانہ ٹیکس یکسر مسترد کر دیا. پی ٹی آئی صوبے کی خراب معاشی حالت کی ذمہ دار. غلط معاشی پالیسیاں, کاروبار مخالف اقدامات حالات کی مزید خرابی کا باعث بنیں گے. عوامی تاثر. نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری. گزشتہ 24 گھنٹے میں صہیونی حملوں میں 41 شہری شہید, 113 زخمی. اسرائیلی فوج کا دیر البلح سے فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم. بڑی تعداد میں فلسطینی انخلاء پر مجبور. اسرائیلی احکامات کے بعد اقوام متحدہ کی غزہ میں امدادی کارروائیاں معطل. کہیں رمجھم تو کہیں تیز بارش. محکمہ موسمیات کی 31 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی.
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। मूसलाधार बारिशों के बाइस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सुबह पंजाब के बेशतर इलाकों में मानसून का सिलसिला अगले 36 से 48 घंटों में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिशों का बाइस बनेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, दूसरे टेस्ट के लिए तालिब इल्मों का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त। दूसरे टेस्ट का 30 अगस्त से रावलपिंडी में आगाज। बारिश के बायस दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। अरशद नदीम नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, अरशद नदीम का गवर्नर हाउस में जेवलिन थ्रो का मुजाहिरा। और पैरालंपिक गेम्स का कल से आगाज। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली पेरिस पहुंच गए। गेम्स के लिए 1 साल कबल ही तैयारी शुरू की थी। उम्मीद है कि डिस्कस थ्रो में एक मर्तबा फिर पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा। हैदर अली की पीटीवी न्यूज से गुफ्तगू। फरियाद नहीं आवाज, जुल्म नहीं हक, दादरसी दहलीज पर। वजीर आला पंजाब के विजन के तहत बनाए गए वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन तंदही से काम कर रहे हैं। 3 माह में लाहौर समेत पंजाब भर से 82,639 खवातीन की शिकायत मौसूल। 88% का फौरी हल निकाला गया। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। ये जो आप फसलों की बाक़ियात को आग लगा रहे हैं, अपने ही बच्चों को धुएं से मार रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग हलाक होते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपना पंजाब स्मोक फ्री बनाएं। हुकूमत पंजाब। आज टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो वापसी पे आइसक्रीम खिलाऊंगा। पापा पहले दुआ तो खिलाना बंद कर दे। फ़ज़ाई आलूदगी से हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग हलाक होते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपना पंजाब स्मोक फ्री बनाएं। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म अमल। जिला खैबर के इलाके तीरा में बड़ी और मौसर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर के इलाके तीरा में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन में फितना अल खवारिज की कलअदम तंजीमों, लश्कर इस्लाम और जमात अल अहरार के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से कार्रवाई की गई, जिसके दौरान फितना खवारिज के सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम समेत 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जबकि 11 खारिजी दहशतगर्द शदीद जख्मी हो गए। इस ऑपरेशन में पाक फौज के 4 जवानों ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान इस बात का गमाज है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने कहा कि क़याम अमन के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने शोहदा के बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन घड़ी, वक्त आन पहुंचा है। हमारा आज़म पुख्ता है, कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट डाल रहे हैं। दहशतगर्दी के फरीद का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। तफसील आगा मसूद खालिद से जानिए।
वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का अयादा किया कि मुल्क से दहशत गर्दी का हर सूरत खात्मा करके दम लेंगे। उन्होंने कहा कि वक्त आन पहुंचा है कि मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद हो। वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन दोस्त ना दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। दुश्मनों को पहचान कर उनके मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके तो ये दहशतगर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मजमूम और नापाक जो इनके अज़ाइम हैं, उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। सी पैक के तहत जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मंसूबे चल रहे हैं, उनको रोका जा सके और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके। काबीना इजलास में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला सईद मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ थी। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना पेश करके दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं और दहशतगर्दों की निशानदही करके उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलकत को बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलकत ने दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इकदाम पर जोर देते हुए कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन की बर्री फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दफाई तावन को फरोग देने के एतराफ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज दिया गया। In recognition of its meritorious services rendered towards enhancing defense cooperation with Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Li Chiaoming, Commander People Liberation Army, Ground Forces, People's Republic of China। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली पुरवकार तकरीब में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और चीन और पाकिस्तान के आला अस्करी हुक्काम तकरीब में शरीक थे। जनरल ली चियाओमिंग ने पेशावराना महारत और बेहतरीन कायदाना सलाहियतों की बदौलत अपनी 40 साल मुद्दत में बेहतरीन कौमी खिदमात अंजाम दी। उनकी अमन के लिए आलमी खिदमात भी काबिल सिताइश हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से जनरल ली चियाओमिंग ने मुलाकात की। सदर ममलिकत ने कहा चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और अजीम दोस्त है। दोनों ममालिक के बाहमी मुफाद में स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत करने की जरूरत है। सदर ममलिकत ने चीन के साथ खड़े होने के पाकिस्तान के आज़म का अदा करते हुए दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाने के लिए फौजी और दफाई ताउन, अवामी और सकाफती रवाबत मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। कमांडर ली चियाओमिंग ने कहा कि दोनों मुल्कों को दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज होने वाले दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत की और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद राग़िब नईमी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में डॉक्टर अल्लामा राग़िब नईमी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए वज़ीर आज़म के इक़दामात पर उन्हें ख़िराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर अल्लामा राग़िब नईमी ने दहशतगर्दी की फ़रीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए वज़ीर आज़म की गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर भरपूर एतमाद और हिमायत का इजहार किया। खून के आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक सरकारी खजाने के एक एक पैसे की हिफाजत करूंगा। गरीब अवाम के टैक्स की पाई पाई कौमी अमानत है, ज़ाया नहीं होने देंगे। वसीतर कौमी मफाद में वज़रा और इदारे सरकारी खजाने के ज़िया को रोकें। वज़ीर आज़म की सदारत में विफाकी काबीना इजलास की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शारी मुहिम के इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने में वज़रा और अफसरान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अफसर शाही और अशराफिया गरीब अवाम के टैक्स पर ऐश करें। उन्होंने हिदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किफ़ायत शारी मुहिम के इक़दामात पर भरपूर अमल दरामद जारी रहे। इजलास को बताया गया कि रबी फसल के लिए यूरिया खाद के कारखानों को बिला तातुल गैस की फराहमी से यूरिया की दरामद को रोक कर कौमी खजाने को $130 मिलियन की बचत हुई। वज़ीर आज़म ने खजाना कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और दीगर मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की आइंदा रबी फसल के लिए यूरिया खाद की बिला तातुल फराहमी के लिए उठाए गए फैसलों की पज़ीराई की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के वसी मफाद में तमाम वज़रा को जहाँ से भी मुमकिन हो कौम की एक एक पाई बचाने के लिए ऐसे बेहतर फैसले उठाने चाहिए। विफाकी काबीना में वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स की सिफारिशात पर पाक PWD की तहलील, स्टाफ और जारी मनसूबों की दीगर वजारतों और इदारों में मुंतकली के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर PWD के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर बिला तातुल काम जारी रखने और जरूरी मुरम्मत और देखभाल के लिए स्टाफ और इंक्वायरीज को मुतल्लिका वजारतों और सूबाई हुकूमतों के हवाले किया जा रहा है। इस हवाले से काबीना ने वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की सिफारिशात की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम मांग करने के लिए इदारों की डिजिटाइजेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट मुतारिफ करवा रहे हैं। इजलास में वज़ीर खजाना की सरबराही में कायम इदारा जाती इस्लाहात के लिए वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग की कमेटी की तजावीज पेश की गई। काबीना को बताया गया कि वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने, अफरादी कुव्वत के सही इस्तेमाल, पॉलिसी साजी और फैसलों के निफाज में गैर जरूरी तातुल को खत्म करने और सिर्फ इंतहाई जरूरी महकमों को मजीद मजबूत करने के लिए पहले मरहले में 6 वजारतों पर कमेटी की सिफारिशात का निफाज शुरू कर दिया गया है। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में इन वजारतों की 82 सरकारी इदारों को जम और तहलील करके 40 इदारों में तब्दील किया जा रहा है, जिनमें डिजिटाइजेशन, स्मार्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट गवर्नेंस, मंसूबों पर शफाफ और तेज अमल दरामद और आम आदमी को सहूलियात की बेहतर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। विफाकी काबीना ने कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देते हुए इदारों को जम और तहलील करने से मुतवक्के तौर पर मुतासिर होने वाले मुलाजमीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी। विफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और दहशतगर्दों के निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए इन वाक़यात में मुलविस दहशतगर्दों की जल्द अज जल्द निशानदही करके उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने की भी हिदायत की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा कर दिया। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसके तहत हुकूमत पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को कार्ड जारी करेगी, जिससे स्पेशल अफराद को हर सहमाही 10,500 रुपए अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 जबकि दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। खुसूसी अफराद हमारे लिए खास हैं। उन्होंने हिम्मत कार्ड के जरिए 15 सितंबर तक अदायगी शुरू करने की हिदायत की। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। दोनों बिल वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने पेश किए। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में जारी है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर हिसाक डार ने कहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हर पाकिस्तानी का दिल अफसुर्दा है। मुस्लिम लीग नून ने माजी में भी दहशतगर्दी खत्म की और मुल्क को माशी तौर पर ताकतवर बनाया। अब भी तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के हालिया लहर पर काबू पाने के लिए तैयार हैं।
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہر پاکستانی کا دل افسردہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے ماضی میں بھی دہشت گردی ختم کی اور ملک کو معاشی طور پر طاقتور بنایا، اب بھی تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی حالیہ لہر پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، ملک کے خلاف مذموم عزائم رکھنے والوں کو بروقت، مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور منصوبہ سازوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے صوبائی حکومت کے ہر فیصلے کی توثیق کی جائے گی۔ ایسے واقعات جو ہیں وہ قابل برداشت بالکل نہیں ہیں، اور ہم لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کا سدباب کریں گے، اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج دے سکتے ہیں، ان کو بہت جلد ایک اچھا میسج مل جائے گا۔ یہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سول آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری پولیس بھی جانتی ہے، اور ان کا بندوبست ہوگا۔ آج جس وقت میں اور آپ بات کریں اس وقت بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو ریسپانس از دیر۔ صوبائی حکومت ہو، فیڈرل حکومت ہو، ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، وی ول گو اگینسٹ دیم ایٹ اینی کاسٹ اینڈ ایوری کاسٹ۔ اس سے قبل وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ مل کر دہشت گردوں کا سدباب کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ ہر پاکستانی کی جنگ ہے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن و امان یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ مٹھی بھر عناصر تخریبی اور بزدلانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، جن کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردوں کے حملوں کی ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تفصیلات کوئٹہ سے اعظم بلوچ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے ساتھ مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش پانے والے سیکورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ FCC ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، کمانڈر بلوچستان کور، IGFC بلوچستان نارتھ، IG پولیس بلوچستان اور دیگر سیوا لوگ ملٹری حکام نے شرکت کی۔ ضلع دکی، لورولائی، کلات اور سبی میں بھی معصوم شہریوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں گزشتہ دنوں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں نہ صرف سیکورٹی فورسز نے جان کی قربانی دی، بلکہ عام اور معصوم شہری بھی ان عملوں میں جان کی بازی ہار گئے۔ لوگوں کو مارنا، قومی املاک اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنا بدامنی پھیلانے کی سازش ہے۔ ضلع کچی میں 6 افراد کی ملنے والی لاشیں دہشت گردوں کے عملوں کی ایک کڑی ہے۔ سیکورٹی حکام کے مطابق کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں شاہراہیں کھلی ہوئی ہے اور لوگ پرامن طریقے سے اپنی معمولات زندگی میں مصروف عمل ہے۔ اعظم بلوچ، PTV نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات دہشت گردوں کے حملوں کو بہادری سے ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے لاہور کے رہائشی 29 سالہ کیپٹن محمد علی قریشی شہید، مردان کے رہائشی 27 سالہ نائک عطا اللہ شہید، میاں والی کے رہائشی 26 سالہ سپاہی محمد سلیم شہید اور ملتان کے رہائشی 26 سالہ سپاہی محمد یاسر بشیر شہید، ڈیرہ غازی خان کے رہائشی 34 سالہ نائک عبد المجید شہید، خوشاب کے علاقے منگوال کے سپاہی محمد ثقلین شہید، پشاور کے 22 سالہ سپاہی ذیشان اللہ شہید، سرگودا سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ سپاہی محمد شہریار شہید، صحبت پور کے رہائشی 21 سالہ سپاہی غلام محمد شہید اور صحبت پور کے ہی 26 سالہ جوان ذاکر خان شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر لاہور نے شرکت کی، جبکہ دیگر شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسروں، جوانوں، شہداء کے لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاش کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے شہداء کی یہ عظیم قربانیاں کسی صورت رائگاں نہیں جائیں گی۔
उधर जिला मूसाखेल के इलाके राड़ाशम के मुकाम पर दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले ट्रक ड्राइवर हबीब वलचवक कौम नासिर मलजई का ताल्लुक अली न्यू बावर लौरलई बलूचिस्तान से है। मरहूम ने एक बेवा और 5 बच्चे जिनकी उम्रें 4 साल से 10 साल हैं सोगवार छोड़े हैं। मरहूम के कज़न ऐनुद्दीन ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि मरहूम ने कुछ अर्सा पहले एक ट्रक किस्तों पर लिया था और ट्रक की ड्राइवरी खुद करता था। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। बलूचिस्तान के ज़िला मूसाखेल के इलाके राड़ाशम के मकाम पर मुसल्लह दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़िला दुकी के ट्रक ड्राइवर सनाउल्ला नासिर उर्फ सनक नासिर की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके कली करीम खानदा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दुकी के चेयरमैन हाजी खैरुल्ला नासिर और इलाके के अवाम ने शिरकत की। शहीद होने वाले नौजवान ट्रक ड्राइवर सनाउल्ला की 20 दिन बाद शादी की तारीख रखी गई थी। 15 सितंबर को वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे कि दहशतगर्दों ने उनको फायरिंग करके शहीद कर दिया। हसीन अरकान कौमी असम्बली ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत और पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था कि सियासी इंतशार मौशी बहरान की एक बड़ी वजह है। 2018 की हुकूमत ने नफरत और इंतशार की सियासत से मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। 2018 के बाद जो एक सिस्टम के अंदर जो दहशतगर्दी को दोबारा परवान चढ़ाया गया, आज जो लोग शोर मचाते हैं, ऊंचा बोलने से आदमी सच्चा नहीं होता। हकीकत सारी यहाँ है। जब तक दहशतगर्दी इस मुल्क में होगी कोई इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। दहशतगर्दी होगी इस मुल्क में मसाइल बढ़ेंगे। दहशतगर्दी होगी इस मुल्क के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रुक जाएंगी। तो हमें अब दहशतगर्दी के लिए यकजा होना पड़ेगा। जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उन्होंने पाकिस्तान को या तो दोलख्त करने की कोशिश की या सरजमीन पर खूनरेजी करने की कोशिश की है। तो खुदारा पाकिस्तान को तरक्की करने दें। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको ख़त्म करें। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं और खुदारा हम सब एक बनकर फ़ौज का साथ दें और इन दुश्मन जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनका डट कर मुकाबला करें। जो हमारी पाक फ़ौज की कोशिशें हैं और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इसका पहला जो हमारा मेन नुक्ता नज़र है कि मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और हमारी जो माशी बहरान है इससे हम निकल सकें। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो प्रपोज किया गया था उसकी कार्रवाई इन इलाकों में शुरू करें और ये चीज़ें रोकी जाएं जो मुल्क को न सिर्फ माशी तौर पे अंधेरे में धकेल देंगी बल्कि सियासी तौर पे भी एक अनारकी पैदा होगी और ये इंतशार की सूरत हाल पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो कोई भी शहीद होने वाला ना पंजाबी है, ना सिंधी है, ना मुहाजिर है, ना ही बलोच है, ना पश्तो है, वो पाकिस्तानी है। तो हम पाकिस्तानियों का खून चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो या सिविलियंस हो उनका खून ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने दिए इस मुल्क की सलामती के लिए। आज हम और आप जो इस सुकून से मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन इस किस्म के लोग इदारों में जब भी आए उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग के वाक़यात की शदीद मजम्मत की है। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में वफाकी वजीर ने ऐसे वाक़यात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि टारगेट किलिंग काबिल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि सूबाई मुनाफरत रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि जब भी तरक्की और इस्तेहकाम का सफ़र शुरू होता है मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी घिनौनी साजिशें शुरू कर देते हैं। अवाम की नस्ली बुनियादों पर होने वाली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। उनका कहना है कि मौत के इन सौदागरों को मुल्क का अमन बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अम्माद अवान की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बलूचिस्तान दहशतगर्दी के मामले पर अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शहरियों का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की हमें आपस में लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। ये बहुत बड़ा जुल्म है। पाकिस्तानी कौम ऐसी चीज़ों से बहुत दूर है और नस्ली हो या फ़िरका बनाना हो या जो भी किसी किस्म की दहशतगर्दी हो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये एक चंद शरपसंद अनासिर हैं जो कि हर जगह ये पाए जा रहे हैं और इनका इंशाल्लाह कला कमा भी करेगी हमारी पाक फ़ौज। अगर किसी सूबे में उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो वो शरपसंदों ने की है, किसी पाकिस्तानी या मुसलमान ने नहीं की है। हम तो एक मज़हब के सारे लोग हैं, खूब खुशी से रहते हैं। ये कोई और लोग आए होंगे, किसी और ने ये दहशतगर्दी की होगी। हुकूमत वक्त से अपील है कि फिल फोर वहाँ पर फोर्सेस लगाई जाएँ और बाकायदा तौर पर एक
स्टेट ऑपरेशन करके उन दहशतगर्दों का कला कामा किया जाए। यहाँ पे ना कोई सिंधी है ना कोई बलोची है, सारे पाकिस्तानी हैं हम तो इस चीज़ को कंडेम करेंगे। दहशतगर्दी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। हम इनको नहीं पाकिस्तानी समझते। पाकिस्तानी लोग तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये दुश्मनी करने वाले और नफरत करने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं हो सकते। ये तफरीक नहीं होनी चाहिए, कोई सिंधी है, बलोची है, कोई भी है, सारे पाकिस्तानी हैं, सब भाई भाई हैं। अवाम का कहना है कि बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाले किसी रियायत के मोहताज नहीं। पाकिस्तान चारों सूबों की इकाई और फूलों का वो गुलदस्ता है जिसे दुश्मन की नज़र नहीं लगने देंगे। ये कहना है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अवाम का। अहमद अवान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर नाम निहाद बलोच रहनुमा महरंग बलोच और बलोच एकजहती कमेटी ने ताहाल ना तो मजम्मत की है, ना ही मासूम अफराद की शहादत पर दुख का इजहार किया है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन इंसानियत सोज वाक़यात पर खुशी मनाई जा रही है। तफसील समीउल्लाह से जानते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में BLA ने 25 और 26 अगस्त की रात को मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके मुतद्दिद मासूम पाकिस्तानी शहरियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद महरंग बलोच, बलोच यकजहती कमेटी, सिमी बलोच और इनके शरपसंद अनासिर जो पिछले कुछ अरसे से बलूचिस्तान के अमन व आमा को तबाह करने पर लगे हुए हैं, उन्होंने ना तो इन हमलों की मजम्मत की और ना ही मासूम लोगों के मारे जाने पर अफसोस का इजहार किया। और तो और इनकी हमायत करने वाली लिबरल ब्रिगेड भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है कि BLA के दहशतगर्द महरंग बलोच, बलोच यकजहती कमेटी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। रियासत को फौरी तौर पर महरंग बलोच, बलोच यकजहती के हरकारों के खिलाफ मासूम लोगों को शहीद करवाने में सहूलतकारी करने पर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी होगी और इन अनासिर को कानून के कटहरे में लाना होगा। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया की जानिब से इन हमलों पर खुशी मनाई जाती रही। प्रोपेगेंडा खबरों से वाज़े होता है कि इन हमलों के पीछे भी भारतीय खुफिया एजेंसी RA की मुकम्मल हमायत और मदद शामिल है। भारतीय मीडिया ने अपने ही खुफिया इदारों का हवाला देते हुए कहा कि बलोच हमलों में इस किस्म की तवानाई और हम आहंगी पहली बार देखी गई है। The Baloch missing persons movement is now at its peak. The energy and coordination that we've seen in this particular attack over this weekend is the first time that we've seen as far as rebellion in Balochistan is concerned. Baloch control over roads and highways is also significant, which is why, like I said, it's going to be easier said than done for the Pakistani establishment to quell this round of rebellion, this round of protests. भारतीय सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि दहशतगर्द तंजीम BLA ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 102 अहलकार हलाक कर दिए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक महरंग बलोच और बलोच दहशतगर्द तंजीमें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक तरफ मासूमियत का ड्रामा रचाया जाता है, जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्द हमलों से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जा रही है। लापता अफराद का बहाना और नाम नेहाद आज़ादी का ड्रामा मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाने की मुनज़्ज़म साजिश है जो नाकाम हो चुकी है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के जरिए पंजाब भर से खवातीन की 82,639 मौसूल शिकायत में से 88% का इजाला कर दिया गया है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। अस्सलाम वालेकुम, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। जी मैडम, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? मैडम, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं यहाँ से पुलिस आपके लिए डिस्पैच कर आ रही हूँ। आप अपना फ़ोन बिजी मत कीजिएगा। खवातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए इन वाक़यात का मंजरेआम पर आना जरूरी है। ताहम ये देखने में आया है कि इन जराइम की एक बहुत बड़ी तादाद रिपोर्ट ही नहीं होती थी, जिससे मजलूम खवातीन की दादरसी नहीं हो पाती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सूबे की मजलूम खवातीन की आवाज़ बनी और उन्होंने पंजाब की तारीख में पहली मरतबा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया, जिसके जरिए तशद्दुद, ज्यादती और दीगर जराइम का निशाना बनने वाली खवातीन को फौरी रिलीफ की फरहमी मुमकिन हुई। CM साहिबा की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया और लेने का मकसद ये था कि जब हमने खुद अपने तौर पे एक रिसर्च की और पता चला केसेस हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि खवातीन हेजिटेट कर रही थी कहीं ना कहीं, सो इन सवालात के जवाबात देने के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बनाया गया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के जरिए 3 मामले लाहौर समेत पंजाब भर से 82,639 खवातीन की शिकायत मसूल हुई, जिनमें 72,322 केसेस को
को सुलह या दीगर वजूहात की बिना पर खत्म कर दिया गया। खवातीन हमसे 4 तरीकों से रब्ता कर सकती हैं। पहला तरीका है 15 डायल करके 2 का बटन प्रेस करती हैं तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉल लैंड करती है। दूसरा तरीका है वुमेन सेफ्टी ऐप 24/7 थ्रू चैट वो हमसे रब्ता कर सकती हैं। तीसरा जो है वो लाइव चैट का लाइव वीडियो कॉल की ऑप्शन है, वीडियो कॉल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकती हैं। वो चौथी जो हमारे पास ऑप्शन है वो व्हाट्सएप की है, व्हाट्सएप 15 जो है उस पर हमसे रब्ता करती हैं। CM पंजाब साहिबा की तरफ से ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है खवातीन के लिए। खवातीन की शिकायत पर 6536 केसेस की FIR दर्ज और 1212 चालान जमा करवाए गए। घरेलू झगड़ों पर 1795, हरासमेंट की 811, इक़दाम कत्ल 121, तेजाब गर्दी की 12 और दीगर शिकायत भी दर्ज करवाई गयी। वुमेन पुलिस स्टेशन खवातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम और उन्हें बाइख्तियार और बाइतमाद बनाने की तरफ अहम पेशरफ्त है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इख्तलाफ बन गई है। क़यादत के लिए ख़ानदान और पार्टी के अफराद आमने सामने हैं और ओहदों की जंग में पार्टी ओहदेदारों को फारिग किया जाने लगा है। आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ने ओहदों से हटा दिया है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंतशार, धड़ेबंदी और क़यादत का बहरान, यह है तहरीक इंसाफ की नई पहचान। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात इस कदर शदीद हो चुके हैं कि इसको तहरीक इख्तिलाफ कहना बेजा न होगा। एक तरफ खानदान की खवातीन पार्टी हथियाने के चक्कर में हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी ओहदेदार और नई क़यादत इस पर काबिज होना अपना हक समझते हैं। इख्तियारात की इस जंग में अलीमा खान और बुशरा बीबी के इख्तिलाफात ज़बान ज़द आम है। तहरीक वालों ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने 2 अराकीन असम्बली को पार्टी ओहदों से हटा दिया है। पिशावर रीजन के सदर आतिफ खान और जिला पिशावर के सदर शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटाया गया है। वजह ये सामने आई है कि आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था, जबकि शेर अली अरबाब ने वजीर आला पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के ताजरों और सनतकारों ने सूबाई हुकूमत की जानिब से बरामदात पर नया टैक्स आयद करने के फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे कारोबारी तबके के माशी कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से साजिद अख्तर। सरहद ऐवान सनत और तजारत से वाबस्ता सनतकारों और ताजिर बिरादरी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बरामदात पर 2% टैक्स आयद करने को जालिमाना इकदाम करार देते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से उन्हें इत्तेमाद में नहीं दिया और बगैर किसी मशावरत के रातों रात टैक्स नाफिज कर दिया। ताजिरों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहां ये टैक्स नाफिज किया गया है, जबकि बाकी किसी सूबे में ये टैक्स नहीं है। उनका कहना है कि नए टैक्स के नफाज से जो कारोबार थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। 2% सेस लगा दिए गए एक्सपोर्ट के ऊपर, तो इसका तो मतलब ये है कि जी आप पख्तूनख्वा में कारोबार न करें, आप जाएं। ये तो इशारा दिया जा रहा है, हमें पुश किया जा रहा है कि आप दूसरे सूबे से जाके एक्सपोर्ट करें, आप जाके फेडरल टेरिटरी से एक्सपोर्ट करें, वहाँ पे ये सहूलत है आपको, यहाँ पे जो है आपको ये सहूलत नहीं है। तो इसलिए हम मजबूर हैं कि हमारे एक्सपोर्टर के मजबूरन अगर रज़ा कमाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर नकल मकानी करेंगे, जिसका मैं खदशे का इजहार कर रहा हूँ। ताजिरों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि उन्हें अपना कारोबार दूसरे सूबे मुंतकिल करने पर मजबूर न किया जाए, क्योंकि इस जालिमाना टैक्स के नफाज की सूरत में किसी किस्म की अशिया बरामद नहीं की जा सकती। गवर्नमेंट ऑफ KPK ने जो सेल्स टैक्स लगाया है एक्सपोर्ट पे 2%, ये सूबा वैसे भी जो ना मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है, हालात ख़राब है, तो इसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वापस ले लें। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि PTI में इख्तलाफात कौम के सामने हैं, ओहदों की जंग चल रही है और पार्टी टूट फूट का शिकार है। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान कशीदगी मकाफात अमल है। तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है, बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। इंतशारी टोला तो ये पहले ही सही था, लेकिन आपस का जो इनका इख्तलाफ है और पार्टी पे कब्जा करने की PTI अपने ही लोगों के हाथ पिट रहे हैं, अपने ही पार्टी के अराकीन के हाथ पिट रहे हैं और इस पार्टी का कोई हाल नहीं है। इस पार्टी के आपस में अंदरूनी तौर पे अपने जो इख्तलाफात हैं और जिस खलफशारी का ये शिकार है वो अब कौम के और अवाम के सामने है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी सिफर है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 साल से लूट मार कर रही है। जो पार्टी
کرپشن فری پاکستان کا اور احتسابی کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا پرچار کرتی تھی، وہ پارٹی اصل میں خود دونوں ہاتھوں سے پچھلے 12 سال سے کے پی صوبے کو لوٹے ہوئے ہے، اور پھر سارا ملبہ آ کے فیڈریشن کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں کی اپنی پارٹی آج انتشار اور تقسیم کا شکار ہے۔ تحریک انصاف اپنی نااہلی چھپانے کے لیے عدالتوں کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، خبرنامے میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ اگر آپ بھی ان کی طرح ای بائک یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے دیگر فلاحی منصوبوں کے اہل بننا چاہتے ہیں تو ابھی PSER سروے میں خود کو رجسٹر کروائیں۔ اب ہوگا سب کا شمار۔ PSER۔ ماں تندرست اور بچہ چست، پائیں خوشحال ازدواجی زندگی کا سکھ۔ منصوبہ بندی کے طویل المدتی اور عارضی طریقے اپنائیں۔ معلومات کے لیے قریبی فلاحی مرکز یا ہیلتھ کلینک وزٹ کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ اگر آپ بھی ان کی طرح کسان کارڈ، زرعی مشینوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دیگر فلاحی منصوبوں کے اہل بننا چاہتے ہیں تو ابھی PSER سروے میں خود کو رجسٹر کروائیں۔ اب ہوگا سب کا شمار۔ PSER۔ حسن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور ٹنڈو محمد خان کے ڈسٹرکٹ چیئرمین قاسم نوید قمر نے بھی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ٹنڈو محمد خان کے عوامی مسائل اور ان کے حل پر بات چیت ہوئی۔ ناظرین، وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 87 پیسے کمی ہوگی۔ بجلی کی قیمت اور ٹیرف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیپرا ہر 3 ماہ بعد قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ QTA کے مد میں ستمبر سے لے کے نومبر کے بلوں کے اندر 96 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو فیول کے جو چارجز ہیں اس کے اندر 2 روپے 87 پیسے کی کمی آئے گی، اور اگر ٹیکس کا امپیکٹ اس کے ساتھ لگا دیں تو صارفین کو 2 روپے 37 پیسے فی یونٹ تمام صارفین کو کم ادا کرنے پڑیں گے۔ ناظرین، غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 41 فلسطینی شہید جبکہ 113 زخمی ہو گئے ہیں۔ دیر البلح اور خان یونس پر اسرائیلی حملوں میں 20 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ شمالی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 9 فلسطینی شہید ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ مغازی پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 7 افراد شہید کیے گئے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے نور شمس پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی مظالم میں فلسطینی شہداء کی تعداد 40,476 ہو گئی، جبکہ 93,647 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں 8 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاریاں اسلام آباد، کٹھوعہ اور ادھم پورہ اضلاع کے علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کی گئیں۔ گرفتار کیے گئے نوجوانوں کو مختلف تفتیشی مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ قائد تحریک سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 ستمبر کو ان کی 3ری برسی کے موقع پر سری نگر میں ان کے مقبرے پر حاضری دیں اور ان کے مشن کو پورا کرنے کا تجدید عہد کریں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام تمام تر مشکلات کے باوجود اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں گے اور قائد حریت اور تحریک آزادی کشمیر کے دیگر شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو مقبوضہ کشمیر میں غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بی جے پی کے ضلع رام بن کے نائب صدر سورج سنگھ پریہار نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بی جے پی کو علاقے میں شدید مخالفت
मुखालिफत का सामना है। बीजेपी के कई दीगर उम्मीदवार या तो अपनी पार्टी टिकट वापस कर चुके हैं या आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी जानिब मकबूजा इलाके के लद्दाख खित्ते में मोदी हुकूमत की तकसीम और इंतशार की पॉलिसी के तहत 5 नए अजला बनाए गए हैं। माहिरीन उसे लद्दाख की इलाकाई सालमियत को कमज़ोर करने के एक कदम के तौर पर देखते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों का हालिया सिलसिला मजीद 4 रोज तक जारी रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिशों के मौजूदा स्पेल के दौरान जनूबी इलाकों में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का शदीद दबाव इस वक्त भारतीय गुजरात के शिमाल में मौजूद है, जो आइंदा 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के मुल्हिका इलाकों खुसूसन मशरकी सिंध में दाखिल होगा। इस मौसमी सूरत हाल के ज़ेर असर ताकतवर मानसून हवाएं मुल्क भर में खुसूसन जनूबी इलाकों में दाखिल होंगे। 29 अगस्त से एक मगरबी लहर मुल्क के 12 इलाकों पर ज़्यादा असरअंदाज हो सकती है। इस दौरान कराची, हैदराबाद, सक्खर, थरबारकर और लाड़काना समेत सिंध भर में तेज़ हवाओं, जक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ कहीं हल्की और चंद मकामात पर तूफ़ानी बारिश मुतवक्के है। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करेंगे, आपको बताते चलें कि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 27 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसील के लिए हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। गुज़िश्ता रात से कराची समेत सिंध के छोटे बड़े शहरों में तेज बारिश का सिलसिला सुबह 8 बजे तक जारी रहा, जिसके नतीजे में कराची के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मानसून हवाओं के सिस्टम के तहत सिंध भर में शदीद बारिशें मुतवक्को हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। काफी शिद्दत का सिस्टम है। अभी भी हमारे एरिया से काफी दूर है। हमारे जो एरिया पे उस पे एक तरह पूरे सिंध पे और कराची पे जो बारिशें हुई हैं वो उसकी पेरिफेरल आउटर पेरिफेरल इफेक्ट की वजह से हुई है। तो आगे चलकर उसकी शिद्दत में, बारिशों की शिद्दत में भी और हवाओं की शिद्दत में भी और थंडरस्टॉर्म में भी एक तरह से ज्यादा शिद्दत में इजाफा हो गया ग्रेजुअली। खेलों की खबरों का आगाज करें। आपको बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। पीसीबी ने ऐलान किया है कि दूसरे टेस्ट के लिए तालिब इल्मों को स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा को यूनिफॉर्म के साथ तालीमी इदारों के कार्ड्स हमरा लाना जरूरी है। पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी शायकीन के लिए मुफ्त शटल बस सर्विस की सहूलत रहेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश के बायस दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया। दोनों टीमें अब कल रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के एजाज में कराची में तकरीब हुई। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि अरशद नदीम नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया है। इस हवाले से तफसील जानते हैं सिद्रा फातिमा की रिपोर्ट में। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा कि लगन सच्ची हो तो मकसद में कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्पोर्ट्स को भी हम गवर्नर इनिशिएटिव में आज से शामिल कर रहे हैं और हर किस्म का स्पोर्ट्स जो कि इस शहर में, इस सूबे में हो रहा है, सपोर्ट हासिल रहेगी। तकरीब से खिताब करते हुए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कहा कि जिस तरह पूरे मुल्क में उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, इस पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। तकरीब में अंडर 15 फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स भी शरीक हुए। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में जेवलिन थ्रो का भी मुजाहिरा किया। कराची में इंडस मोटर्स की जानिब से तकरीब से खिताब करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि पाक आर्मी और वापडा मुल्क में खेलों के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वापडा और आर्मी जो है ये ज्यादा प्रमोट करती है स्पोर्ट्समैन को। 2016 से लेकर अभी 2024 जा रहा है
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 मेडल जो हैं वो जीते इंटरनेशनल। तकरीब में CEO इंडस मोटर्स अली जमाली ने अरशद नदीम को गाड़ी का तोहफा पेश किया। सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम को दी जाने वाली गाड़ी के लिए खुसूसी नंबर प्लेट भी जारी की। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।